अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, आज हम बहुत ही नायाब जड़ी बूटी आप दोस्तों को दिखाएंगे, पहचान करवाएंगे और मैं अपना ज़ाती नुस्खा जो मेरा अपना ज़ाती है वो भी आपसे शेयर करूंगा। मेरे दवाखाने का राज था जो आप दोस्तों पर यहाँ करने लगा हूँ। प्यारे दोस्तों, वीडियो को तवज्जो से देखा करें और पूरी देखा करें ताकि समझ आए। तो ये जो आप पौधा देख रहे हैं इसको सरवाली कहते हैं। इसको हिंदी में सरियाली और सिंधी में सलारू, पंजाबी में सलारा और आम रूटीन में सरियाला भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको मैरीगोल्ड कहते हैं। एक पौधा मानद पालक, तुरश, गज 1.5 गज ऊंचा, फसल खरीफ में पैदा होता है। बाजरा का मराब पैदा होता है। एक जड़ से सब शाखें निकलती हैं और बहुत सी शाखें बन जाती हैं। शाखें पतली और कमज़ोर होती हैं। इसका पत्ता किंगरादार होता है, कुल्फे के पत्ते से छोटा होता है। इसमें सनोबरी और बहुत ही खूबसूरत गोशे लगते हैं जो बहुत दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, जो नहायत मुलायम होते हैं। इनसे नहायत छोटे छोटे चिपटे तुखम निकलते हैं। इसी को तुखम सरियाला या सलारा या सरवाली कहते हैं। डोला या तांदले को सरवाली कह रहे हैं और कुछ दोस्त कलगा के पौधा को सरवाली कहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अच्छी तरह पहचान कर लें सरवाली के पौधे की गारंटी के साथ। पत्ते चिकने और किनारों से सुर्ख, व्यस्त में सबज, तुखम स्याह चमकदार, गोशे गुलाबी, सफ़ेदी मैल, जायका कदर तलख, मिजाज सर्द व खुशक, मिकदार खुराक तुखम 3 ग्राम से 5 ग्राम तक। मकाम पैदाश बरसात के मौसम में जंगलों, दीवारों की जड़ों में मंडीरों पर पैदा होने वाली बूटी है। इफ़ाल व इस्तेमाल इसके ये है कि बर्ग सरवाली का साग पका कर खिलाते हैं। गलबा, सिफरा और ज़ियाबीतस में बहुत ही मुफीद है। काबिज़ और मुगल्लिज़ मनी होने के बायस तुखम सरवाली सिलान और रैम, खूनी बवासीर, कसरत बौल और इस्तिहाज़ा यानी कि 12 महीने हयात जारी रहने वाले को इस्तेमाल करवाएं तो इंशाअल्लाह बहुत ही मुफीद है। मर्द सिलान और रैम में तुखम सरवाली और शक्कर मसावी अल वज़न सफूब बनाकर दूध के हमरा खिलाते हैं। इसके साथ बतौर गज़ा मूंग की दाल और चावल की खीर खिलाई जाती है और जमात से परहेज कर रखा जाता है। तुखम सरवाली सोख्ता तनहा सफूब करके कसरत हैज़ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो मेरा माया नाज नुस्खा है और बहुत से ग्रुपों में और बहुत से हुक्मा हज़रात इसकी तस्दीक भी लगा चुके हैं। ये मेरा बहुत ही माया नाज नुस्खा है जिसका नाम है दवाए सुर्ख। तो करना कुछ यूँ है दोस्तों के दम्मल अखवैन 50 ग्राम लें, कैर बशमई 50 ग्राम लें, सरियाला 50 ग्राम, राख छत्ता बड़ भूंड या जिसको डेमू भी कहते हैं, सुर्ख रंग का होता है, उसका छत्ता ले लें। उसको बड़ भी कहते हैं। राख छत्ता 20 ग्राम, मिस्री कूजा 100 ग्राम। दोस्तों, जब छत्ता आपने साफ करना है, इससे अंडे या बच्चे साफ कर लेने हैं, वो ना हो वरना कोई फायदा नहीं होगा। छत्ता बिल्कुल साफ हो और उसको आग पर रखकर डायरेक्ट जला लें और उसकी राख ले लें। सब चीज़ों को पीस कर सफूब कर लें। ये दवा आपके दवाखाने का श्रृंगार होगी। खुराक 2 ग्राम पानी ताज़ा या शरबत अंजोबार से सुबह दोपहर शाम दवाए सुर्ख के नाम से मेरे दवाखाने पर हर वक्त मौजूद रहती है और बहुत से हुक्मा हज़रात मुझसे मंगवाते भी हैं। गो के नुस्खा थोड़ा सा महंगा है मगर इसकी इफादियत के सामने कुछ भी नहीं है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मेरा बरसों से मुजरब ज़ाती नुस्खा है, किताबी नहीं है। इस्तिहाज़ा की माया नाज दवाई है। गिरते हमल, दाग लगने को पहली खुराक से आराम होगा। बवासीरी खून हो या नक्सीर हो या लकोरिया हो, सब के लिए मुजरब है। हुक्मा हज़रात इससे बहुत से फ़ायदे ले सकते हैं। एक बात आपको और बताऊं कि पोटियाँ, पखाने किसी चीज़ से भी ना रोक रहे हों, ड्रिप पे लग रही हों, तो आप एक खुराक दें और खुदा का करिश्मा देखें। पोटियाँ बच्चों की हों या बड़ों की जो ड्रिप लगा कर थक गए हों, एक ही खुराक काफ़ी है। और दूसरी बात यह कि पोटियों वाले को कब्ज़ नहीं करेगी। चाहे पाइल्स हो या अंदरूनी इन्फेक्शन हो, सब के लिए मुजर्रब दवा है। एक बार ज़रूर आजमाएं और इसकी कमेंट्स में तस्दीक लगाएं। दोस्तों की दुआओं का तालिब हकीम तारिक जवेद, चेयरमैन यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन, कुश्ता साजी विंग, पाकिस्तान। अलमरूफ तारिक बताल जंतर मशीन वाले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।